हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। हम आज का रिव्यू नहीं करेंगे, हम वीकेंड में वीडियो बनाए थे। अगर मंडे को आपको याद होगा मैंने ये पैटर्न आपको दिया था कि मंडे अगर गैप अप होके ऊपर जाता है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस पैटर्न हियर बट ये थोड़ा ऊपर हुआ R2 के आसपास। ये अगर डिसेंडिंग टाइप पैटर्न बनाता है, चैनल ऑलरेडी वीडियो में बताया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको सेल कर देना है इसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के, which was this, ओके। तो ये सेल एक थी मंडे की परफेक्ट, ये हमने ली थी, ये सेल हमने ली थी। आज ये वाली सेल हमने ली थी, बाकी और पूरे दिन भर में कुछ ट्रेड हमने किया ही नहीं। ये वाला सेल हमने लिया था। वैसे ट्यूसडे के लिए हमने कुछ वीडियो बनाया नहीं था, बट मैंने बोला था ये अगर 22,500 के ऊपर मतलब आवरली कैंडल एक दो क्लोज कर देता है तो बैंक निफ्टी में हम थोड़ा शॉर्ट टर्म बुलिश हो जाएंगे। तो डेटा भी हमारा बुलिश है और ये अब ये लेवल है 22,500 की। इसके ऊपर बैंक निफ्टी आज पूरा दिन भर ट्रेड किया है, ठीक है। तो मेरे लिए बैंक निफ्टी बुलिश है। तो कल का जो सिनारियो होगा ट्रेडिंग का, अगर हम एक डेली और आवरली वाला एक क्विकली कर ले, आपको दिख रहा होगा दिस इज लाइक ए बुलिश कैंडल एनीवे। कल ये बियरिश था मंडे पे थोड़ा, बट ये गैप अप ओपन हुआ तो बुलिश है कैंडल अभी। ये बैंक निफ्टी की कंजेशन जोन है, बट ये कंजेशन जोन से ऊपर उठ के निकल गया है, तो ये थोड़ी सी फ्री जोन है। तो मुझे जो लगता है बैंक निफ्टी को एक बार 23,200 का जो हमारा एक लेवल है वो एक बार टच करना चाहिए बैंक निफ्टी अपर साइड, ओके। बाकी न्यूज़ और ग्लोबल मार्केट को थोड़ा सा मॉनिटर करेंगे और मैं आपको स्टॉक्स दिखाऊंगा कि कौन से स्टॉक्स को आपको मॉनिटर करना है। अदरवाइज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग आइडियली, सिंस डेटा इज बुलिश, हमारे लिए एक आइडियल ट्रेड कल क्या होगा कि अगर बैंक निफ्टी थोड़ा बड़ा गैप अप करता है तो हम लोग अराउंड सेल देखेंगे ये जोन से, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, ओके। 5 मिनट्स के चार्ट में अगर हम चले और ये हम देखें तो बैंक निफ्टी आवरली कैंडल में देखोगे तो ये आपको बियरिश कैंडल दिखेगी, ओके। ये वाली जो पोर्शन है वो बियरिश कैंडल है, बट बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का डेटा बुलिश है डेटा के हिसाब से, ओके। तो अगर बाई चांस ये कल गैप अप होता है, ओके, ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट एंड ऑल कंबाइन करके गैप अप अगर हो जाता है तो मतलब ये जो डे की हाई है इसके ऊपर कहीं पे भी ये गैप अप कर दे तो हमें बेसिकली एक बाई में रहना है। एक फर्स्ट आवर में एक बाई के आसपास हमारी आनी चाहिए, मतलब पहले 10-15 मिनट में रेड कैंडल नहीं बनना चाहिए, दैट इज द व्यू, ओके। इस तरह की बाइंग आनी चाहिए। इतना बड़ा कैंडल नहीं चाहिए मेरे को, बट इस तरह की ग्रीन छोटे छोटे कैंडल भी बनाएगा ये लेवल पे तो भी आई वुड एक्चुअली गो फॉर ए बाइंग ऑफ अराउंड 200-250 पॉइंट्स फ्रॉम डेज हाई गैप अप जहां पे होता है। तो दिस वुड बी आवर टारगेट 23,130-140 वुड बी माय टारगेट अराउंड। अगर ये देखोगे ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास की टारगेट है अपर साइड, एंड देन वी कैन थिंक ऑफ ए सेल फ्रॉम हियर, क्योंकि ये हमारी एक ब्लैक लेवल है। तो यहाँ तक अगर बाई चांस बैंक निफ्टी पहुंच जाता है, एक बड़ी हाई पॉसिबिलिटी है कि 23,200 से बैंक निफ्टी गिरे। कितना बड़ा गिरेगा वो पता नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ तक ही आए या फिर ये डे की हाई तक ही मैक्सिमम आए, समझ रहे हो आप। मतलब 200-250 पॉइंट्स मैक्सिमम की आपको सेल दे, बट अगर यहाँ पे अगर जाता है तो हमारी एक हाई प्रोबेबिलिटी सेलिंग की ट्रेड बनेगी। अगर बैंक निफ्टी बड़ा गैप अप हो जाता है कल, लेट्स से सीधा R2 के आसपास गैप अप होता है, नाउ दिस इज क्लोज्ड अराउंड 850, ये गैप अप होता है 23,150 के आसपास, मतलब 300 पॉइंट के आसपास गैप अप होता है। अगर यहाँ पे प्री ओपनिंग में बैंक निफ्टी खुलता है तो बेसिकली पहला रेड कैंडल अगर हम देखेंगे तो आई विल गो फॉर ए सेल लाइक दिस टुडे, मैं दोबारा सेल कर दूंगा, ओके। रेड कैंडल होनी चाहिए, ग्रीन अगर होगा तो नहीं करना है, ग्रीन अगर ऊपर जाता है तो हमको यहाँ से सेल करना है। तो दिस जोन वुड बी आवर सेलिंग जोन टुमारो, ओके। अगर अच्छा खासा गैप अप करता है तो हम सेल करेंगे। अगर ये माइल्ड गैप अप करता है और पहला 2-3-5 मिनट का कैंडल ग्रीन बनाता है तो भी हम बाई करेंगे एंड देन विल थिंक ऑफ ए सेल फ्रॉम दिस जोन। बुकिंग हमारी यहाँ पे होगी, ओके। अदरवाइज सेल हमारी ये जोन के आसपास से ही अच्छी खासी बनेगी, ओके। R1 से सेल हमारी कल थोड़ी सी मेरे को मुश्किल लग रही है, क्योंकि मुझे जो लग रहा है इधर बैंक निफ्टी इसके ऊपर गैप अप कर देगा। अगर करना होगा फ्लैट मतलब करेगा तो भी तो यहाँ पे और पहला 10 मिनट में शायद R1 को कट कर दे, दैट इज माई व्यू, ओके। अगर वो सिनारियो नहीं होता है और यहाँ पे ये 30-40 मिनट्स तक स्ट्रगल करता है, देन लाइव में देखेंगे कि हमें सेल करना है या नहीं करना है। दिस इज गैप अप सिनारियोज। गैप डाउन सिनारियो में आप देखो ये जो हमारी लेवल है 22,500, ये मैंने पहले भी दिया हुआ है कि इसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है तो हम बैंक निफ्टी को अल्टीमेटली एक शॉर्ट टर्म में बुलिश
व्यू के साथ ट्रेड करेंगे हमेशा। आज भी अगर देखोगे ये लेवल बार बार यहाँ तक तो आया नहीं, बट इट वाज ट्राइंग टू कम डाउन, बट ये लास्ट में अल्टीमेटली ऊपर चला गया। ठीक है, आपको ये जो दोनों जोन दिख रहे हैं, येलो एंड पिंक लेवल आपको दिख रहा होगा। सो दिस ये सपोर्ट और पिंक लेवल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कल शायद बैंक निफ्टी यहाँ तक ही ना आए, मैं यहाँ तक आएगा नहीं आएगा गारंटी नहीं है, मैं देखूंगा। ओके, बट अदरवाइज मुझे अगर इस तरह की पैटर्न यहाँ पे मिलनी चालू करती है, अप ट्रेंडिंग पैटर्न, प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिखना चालू करता है, तो आई कुड डू ए बाय फ्रॉम 22,600 itself। ओके, क्लियर। 500 तक आई विल नॉट वेट, आई विल वेट फॉर 22,600 के आसपास मेरी एक बाइंग होगी। स्टॉप लॉस आप इसकी रख सकते हो, क्योंकि अगर इसको ये नीचे किया तो ये फिर पैनिक सेलिंग आ जाएंगी। तो ये जो स्टॉप लॉस होगा, ये स्टॉप लॉस शायद उड़ा के चला जाए, लेकिन प्राइस एक्शन दिखेगा तो ही बाई करोगे, अदरवाइज हमारी बाइंग तो यहीं पे बनेगी परफेक्ट वाली। ठीक है ना, गैप डाउन सिनारियो में अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे बाई आपको देता है, तो सिर्फ आपको एक चीज की, सारे ट्रेड क्लियर है, सिर्फ ये ट्रेड थोड़ा सा कॉशियस है। अगर यहाँ पे बाइंग बैंक निफ्टी आपको देता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ये जोन में हमारी सेल आई। 22,780 के आसपास जो लेवल है हमारी, बैंक निफ्टी ऐसे अगर ऊपर जाता है, इट इज पॉसिबल दैट इट माइट जस्ट कम डाउन फॉर क्वाइट सम टाइम एंड देन गो अप। अगर ऊपर जाना होगा तो हमारी बुकिंग यहाँ पे होगी, ये हमारी पिवट भी है कल की, तो हमारी बुकिंग यहाँ पे होनी चाहिए एक बार। और यहाँ पे सीधा गैप डाउन होके ऊपर जाता है तो बिलीव मी ये 90% सेल का जोन है। ये सिनेरियो याद रखना, अगर ये फ्लैट ऐसे ओपन होके नीचे आता है तब तो बाइंग यहाँ पे बनती है, बट लेट्स से यहाँ पे गैप डाउन हुआ है इसके आसपास, तो यहाँ पे बाइंग दिया, मतलब डे के लो के आसपास ओपनिंग होता है और यहाँ पे बाइंग देता है और ऊपर जाता है, तो हमारी एक 70 to 80% चांसेस है कि सेल ही यहाँ से आ जाए, ऊपर ना जाए बैंक निफ्टी। तो खाली ये सिनेरियो को खाली ध्यान में रखना कि सेल ना आ जाए। ठीक है, बाकी इसके ऊपर अगर 15 मिनट सस्टेन कर दिया फिर तो वी विल टेक बैंक निफ्टी अपसाइड ओनली। ओके, क्लियर। सो बैंक निफ्टी यू आर गोइंग टू ट्रेड दैट वे। निफ्टी का देखो, मैंने ऑलरेडी आपको डेली का ये लाइन लगा के पहले भी वीकली वाले व्यू में बताया था कि ये अगर ट्रेंड लाइन ये काट देता है, मैंने क्या बोला था, मेरे गोल्डन लेवल है 444 के आसपास, वीकली वाले वीडियो में मैंने बताया था, राइट। गोल्डन लेवल में शॉर्ट करूंगा और मैंने बोला था इस तरह की पैटर्न बननी चाहिए। अगर आपको याद होगा संडे का वीडियो, मैंने बोला इस तरह का अगर पैटर्न बनेगा देन मैं पोजिशनल सेल करूंगा, बट ये क्या किया, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ओपन किया, यहाँ पे ओपन हुआ। अगर आप देखोगे सपोर्ट भी इसने एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के आसपास ही लिया है, सपोर्ट भी इसने एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के आसपास लेके ऊपर गया है, एंड दैट इज द रीजन कि मैं निफ्टी को पोजिशनल शॉर्ट नहीं किया। अच्छा हुआ नहीं किया, क्योंकि ये आज देखो कितना ऊपर गया है। ये कभी भी दोबारा नीचे आएगा ना तो दिस ट्रेंड लाइन विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एनीवे। तो मुझे नहीं लगता निफ्टी ये वीक 11,350 के नीचे जा सकता है, थोड़ा इम्पॉसिबल है। तो 11,400 या 450 का जो कॉल पुट है, सॉरी, आप उसको पोजिशनल ये एक्सपायरी के लिए तो शॉर्ट कर ही सकते हैं आइडियली। ओके, तो दैट इज द ट्रेडिंग फॉर ऑप्शन सेलर्स। अगर ये देखो, ये भी बुलिश कैंडल है, अगर आप एक डेली की व्यू लेके चलो, हमारी एक बनती है यहाँ पे, ये हमारी R2 है कल 750, तो 750 के आसपास हमारी एक सप्लाई है और ये काफी अच्छा खासा सप्लाई है। तो निफ्टी का भी जो ट्रेडिंग होगा कल ना, इसी के बेस पे होगा। निफ्टी में थोड़ी रिलायंस की न्यूज है, HDFC बहुत बुलिश गया है, HDFC में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, हम स्टॉक्स देखेंगे। तो निफ्टी में अगर देखो, ये जो कंजेशन एरिया इसने बनाया है पूरा दिन भर, ये कंजेशन एरिया कल ब्रेक करना थोड़ा मेरे को मुश्किल लग रहा है। तो आई एम नॉट लुकिंग एट बाइंग एट लाइक दिस लेवल्स एंड ऑल दोस आउट। यहाँ पे अगर बाइंग आ जाती है, मॉर्निंग में गैप डाउन होते हैं तो बहुत बढ़िया चीज है, 100 पॉइंट गैप डाउन हो जाता था, विच इज वेरी डिफिकल्ट। बट अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है या नेगेटिव आना चालू करता है, हमारी बाइंग यहीं से होनी चाहिए, विच इज अराउंड 11,580-590। 11,580-590 में आपको बाई करनी है। और आपको बैंक निफ्टी में जो सिनारियो में कॉशियस होने के लिए मैंने बोला था, ये कॉशियस सिनारियो इसका 650 के आसपास है। दैट मीन्स आफ्टर 70 पॉइंट्स ऑफ मूव, अगर ये डायरेक्ट गैप डाउन होता है, ठीक है, ये सिनारियो में डायरेक्ट अगर गैप डाउन होता है तब बोल रहा हूं मैं, इसके आसपास गैप डाउन होता है, बाई देना चालू करता है, तो यहां से दोबारा एक सेल हमारी आ सकती है ये लेवल तक। ओके, डे की लो काटेगा, नो गारंटी, बट इट कैन कम अप टू दिस लेवल, 560 के आसपास आने की कोशिश करेगा। तो ये एक सिनारियो खाली आपको कॉशियस रहना है अगर आप बुल साइड में हो, क्योंकि मैं भी बुल साइड में हूं। तो एक सिनारियो को हम ध्यान देंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, दोनों जगह। बाकी निफ्टी का सिनारियो सेम है बैंक निफ्टी जैसा, अगर ये फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो जाता है
तो हम सिर्फ 10 मिनट वेट करेंगे। दैट मीन्स 10 to 15 मिनट्स में ये R1 कट हो जाना चाहिए, 700 कट हो जाना चाहिए। जैसे ही इसने R1 कट किया, वी कैन टेक ए बाय आइडियली इन द नेक्स्ट कैंडल एंड वी कैन टेक एन बाय अप टू 750, मतलब 50 पॉइंट की बाइंग आप निफ्टी में कर सकते हो। 750 में हम कॉशियस होंगे, जबकि इसकी सप्लाई जोन जो है 770 के आसपास है, बट यहाँ पे हम कॉशियस हो जाएंगे। या तो सेल यहाँ से आएगी या 770 की लेवल से आएगी। एक सेल तो आएगी, बड़ा आएगा नहीं आएगा गारंटी नहीं है, बट मार्केट विल रिएक्ट ऑन द सप्लाई एंड इट विल गिव यू एटलीस्ट 30-40 पॉइंट्स इन निफ्टी मिनिमम। ठीक है, ये लेवल से तो 750 और 770 का लेवल कल आप एक बार ध्यान दीजिए। बाई चांस जैसे बैंक निफ्टी में बोला, निफ्टी में भी अगर डायरेक्ट यहाँ पे गैप डाउन हो जाता है तो पहला देखेंगे रेड कैंडल बन रहा है, सीधा सेल कर देंगे। मॉर्निंग में ही सेल कर सकते हैं अगर ये 750 के आसपास सीधा ओपन होता है। ठीक है, तो उस केस में हम डायरेक्ट सेल ले सकते हैं, वेट करने की जरूरत नहीं है, बट 100 पॉइंट की गैप अप निफ्टी में होनी चाहिए। अदरवाइज सिनारियो के हिसाब से आप काम कीजिए। लोअर साइड मुझे नहीं लग रहा है, अगर ऊपर से आ रहा है लोअर साइड मुझे नहीं लग रहा है कि निफ्टी 580 के नीचे कल जाएगा, बहुत मुश्किल होगा, जा सकता है। मैक्सिमम लोअर साइड आई कैन लुकिंग एट 560। ओके, तो हमारी एक्चुअली रेंज अगर देख दो निफ्टी की कल वो स्टैंड बेस्ट केस मिला के तो 200 पॉइंट का हमारा रेंज है ऑलमोस्ट। ठीक है, बाकी देखते हैं ओपन कैसे होता है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे। क्लियर, ये देखो ये सारे सपोर्ट से, इतने सारे लेवल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सपोर्ट से, तो ये सबको काट के नीचे जाना बहुत मुश्किल है अनलेस देयर इज अ वेरी शार्प रेड कैंडल। तो ये लेवल आप ध्यान रखो, 560 का लेवल ध्यान रखो, ओस केस 580, ओस केस 560, इसके नीचे निफ्टी नहीं देख रहा मैं। दैट मीन्स निफ्टी आज का डे को काटना थोड़ा मुश्किल होगा, अदरवाइज डेटा के हिसाब से तो हम पॉजिटिव ही हैं। ठीक है, देखो HDFC बैंक स्टॉक्स हम देख लेते, कौन से स्टॉक्स हमको कल मॉनिटर करने हैं, बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है या नहीं करना है। HDFC ने डब्ल्यू पैटर्न इन्हें डेली कैंडल ऑलमोस्ट नेक लाइन पे है, तो अगर ये हाई काट दिया और सिर्फ 10 पॉइंट ऊपर चला गया, देन बैंक निफ्टी को हमें आइडियली शॉर्ट नहीं करना है, बड़ा शॉर्ट नहीं करना है, थोड़ा सा रिएक्शन देगा फिर ऊपर चला जाएगा। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि ये कप और हैंडल टाइप सिनेरियो भी HDFC बैंक में बना दे। ओके, तो ये नेकलाइन को ध्यान देना है आपको। HDFC बैंक का कल किसके ऊपर ट्रेड करता है, दैट मींस 1150 के ऊपर मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए। हाँ, 1145 के नीचे आया जो आज की डे की क्लोजिंग है, उसके नीचे अगर आया देन वी कैन कंट्रीब्यूट टू बैंक निफ्टी सेल। उस केस में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग HDFC बैंक में आ सकती है। कोटक बैंक में भी अगर देखो, कोटक बैंक में प्रॉफिट बुकिंग तो मैं नहीं आऊंगा बोलूंगा, कोटक बैंक शायद आपकी कंसोलिडेट करे। ICICI बैंक मैंने ऑलरेडी बोला था माइट गिव यू अ सरप्राइज। ओके, तो ICICI बैंक भी हम पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव टू कंसोलिडेशन। Axis Bank will give you probably an high side. That is what I'm thinking. Now, Axis Bank कल आपको सरप्राइज प्रोबेबली दे सकता है जिसके हिसाब से इसका पैटर्न दिख रहा है। तो the things that we are going to monitor tomorrow for Bank Nifty, जिसमें हमको सेल नहीं करना है, बाई में तो हम है ही हैं, बाई ऑन डिप्स में हैं हम, बट सेल आपको नहीं करना है। जो दो स्टॉक्स आपको मॉनिटर करने हैं वो HDFC बैंक मॉनिटर करनी है और एक्सिस बैंक को मॉनिटर करनी है। इंडसइंड बैंक ऑल्सो माइट कैन गो अ लिटिल बिट अप, बट इंडसइंड बैंक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कल भी आई एम गेसिंग। ओके, जैसे ये टच करेगा ये लेवल 640, ये बुकिंग दे देगा। तो दैट मीन्स अगर ऊपर जाता है 640 के हिसाब से, इंडसइंड बैंक विल कंट्रीब्यूट इन द फॉल। दैट इज व्हाट माय गेस इज। रिलायंस देखो, रिलायंस तो नेगेटिव में चल रहा है, बट कल थोड़ा कुछ न्यूज है रिलायंस का। तो रिलायंस कल थोड़ा निफ्टी को, मैंने ऑलरेडी वीकली वीडियो में बोला था, रिलायंस निफ्टी को इस बार ऊपर लेके नहीं जाएगा, HDFC लेके जाएगा एंड निफ्टी बैंक लेके जाएगा। और आप देख सकते हो 4 दिन से रिलायंस गिर रहा है, बट कल मैं रिलायंस में शायद थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ। एक तो न्यूज के वजह से, दूसरा मेरा पैटर्न है लोअर टाइम फ्रेम में जिससे ये बोल रहा है कि रिलायंस माइट टेक ए सपोर्ट फ्रॉम हियर। कितना ऊपर जाएगा वो पता नहीं, बट वो निफ्टी को गिराएगा नहीं। जैसे मैं पहले बोल रहा था कि वो निफ्टी को उठाएगा नहीं, कल निफ्टी को रिलायंस का गिराने में कोई कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं रहेगा। तो बैंक निफ्टी और HDFC को मॉनिटर कीजिए। HDFC देखो ये इतना जो बड़ा है ना, देयर माइट बी सम प्रॉफिट बुकिंग इन HDFC टुमारो, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। सो थोड़ा गैप अप होने के बाद HDFC माइट एक्चुअली डू अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग और वही निफ्टी के मूव को शायद रोकने की कोशिश करेगा। ओके, तो बैंक निफ्टी अगर ऊपर गया तो निफ्टी को भी बहुत बड़ा जाना चाहिए, बट निफ्टी बहुत बड़ा नहीं जाएगा, इसलिए इसकी रेजिस्टेंस यहाँ पे है। ठीक है, बाकी जो सिनेरियोज दिए हैं उसके बेसिस पे काम कीजिए। 10 सेकंड्स बचे हैं, बाकी जो करेंगे हम कल लाइव में करेंगे।
ठीक है। वैसे ग्रुप में तो पीपल आर डूइंग ऑलरेडी गुड। थैंक यू, जय माता दी, गुड नाइट।